जाते हो, उसके बाद फिर एक महीने 2 महीने में जॉब गवा बैठते हो। होता है। शायद आपको पता नहीं है कि टीसीएस, इन्फोसिस जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में 90% लोग वापस लौटने चले जाते हैं। जाते यहाँ से 100% मान लो 100 लोग गए, 90 लोग वापस आके 10 लोग रह गए, 90 लोग यहाँ पे वापस भेज दिए जाते हैं। कारण क्या है? आखिर इतने सारे लोग जब सिलेक्टेड हो रहे हैं तो वो बीच में जॉब क्यों छोड़ रहे हैं? इंडियन रेलवेज में, बैंक्स में, यूनिवर्सिटियों में भर्तियों की संख्या कम नहीं है। कई लोग भर्ती होते हैं, उसके बाद फिर 50 से 60% लोग ड्रॉप करके भाग जाते हैं। कई कहते हैं कि प्रोफेसर हमें नहीं बनना बाद में, कई कहते हैं बैंक में बड़ा प्रेशर है, कई कहते हैं कि रेलवेज में यार वैसा काम नहीं होता जैसे मैंने सोचा था। तो सरकारी नौकरी में भी लोग लीव करके रिटायर रहते हैं, उसके बाद फिर अपना बिजनेस चालू कर लेते हैं। तो आखिर जॉब्स को बचा क्यों नहीं पा रहे? अगर जॉब मान लो किसी से मिल भी गए तो बचा क्यों नहीं पा रहे? आजकल का यूथ ध्यान रखिएगा, जॉब को बचा नहीं पा रहा। ये सबसे ज्यादा देखा जाए, जबकि आपके पिताजी के जमाने में वो जॉब पूरी जिंदगी बचा के ले जाते थे, वो आते थे रिटायर्ड होकर जाते थे। आप लोग तो यहाँ पे इतने इरिटेट हो जाओगे, अभी 4-5 साल के अंदर देखिए इरिटेट हो जाओगे, पता चले कि आपने छोड़ दिया जॉब। और कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखा यूथ में, एक नहीं अपने 5 साल के कैरियर में 5 बार नौकरी बदल दी, 10 बार नौकरी बदल दी। जब उनके रिज्यूम जब हम लोग उठाते हैं, बोले कि इतनी जॉब कैसे तुमने भैया बदल दी? बोलेगा सर कहीं 2 महीने रहा, कहीं 3 महीने रहा, कहीं 1 महीने में छोड़ दिया, कहीं पे 7 महीने से रह गया, लेकिन 1 साल तक कंप्लीट नहीं कर पा रहे। इतनी जल्दी यूथ जॉब चेंज कर रहे हैं आजकल। इसका कारण क्या है? ये कारण हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर मान लो कि कहीं से जॉब लग भी गई तो यानी आप भी छोड़ के भाग जाओगे। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है जिस कारण से आपकी जॉब जाती है, खतरे में रहती है, एग्रेसिव अप्रोच, उत्तेजित अप्रोच जिसको हम कहते हैं, यानी हमेशा गुस्से में रहना, ऑलवेज इन फाइटिंग मोड। आजकल के बच्चों को ध्यान रखना, फाइटिंग मोड तो माँ बाप भी कंप्लेन करते हैं। माँ बाप भी बोलते जब देखो हमसे सुबह लड़के जाता है, कभी खाना नहीं खाएगा, कुछ अच्छा बोलते तो नाश्ता छोड़ के चले गए। और जो आप घर से ये जो एग्रेसिव सोच लेके निकलते हो ना, आप बॉस के साथ भी कर रहे हो, शायद आपको पता नहीं है। हम जब बॉस को गुस्से में आपने देख लिया, बॉस के सामने फाइल पटक दी उठाकर, बॉस को अपने बड़बड़ाते हुए चले गए उसके कैबिन से बाहर। इन सब चीजों से आपकी नौकरी क्या है? खतरे में है। तो कृपया करके ना माँ बाप के साथ एग्रेसिव सोच अपनाए या अपने बॉस के साथ अपनाए। आपके गुस्से को थोड़ा काबू करें। गुस्सा बहुत है आजकल की यूथ के अंदर में, और पता नहीं किस चीज का गुस्सा है। आपको ध्यान रखना है, दुनिया में गुस्सा कोई पसंद नहीं करता। अगर आप किसी जानवर को भी गुस्सा दिखा दो ना, वो भी आपके सामने कभी दोबारा नहीं आएगा, आपके भाई के साथ खेल रहा है, आपसे नहीं बात करेगा, वो दूर दूर रहता है। प्लीज गुस्से को काबू करें, यूथ में गुस्सा बहुत है आजकल। नंबर 2 लिखिएगा, ओनली पर्सनल थिंकिंग, सिर्फ अपने बारे में सोचना। ओनली पर्सनल थिंकिंग, सिर्फ अपने बारे में सोचना। सेकेंड जो मैं देख रहा हूं, आज आप मतलबी हो गए। आज आपको जब किसी अच्छे बैंक में, मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपकी जॉब लग गई, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में की भलाई के बारे में नहीं सोचते, हमेशा सोचते हो कि कैसे करके मैं समय बचाऊं, आलसपन दिखाऊं, सैलरी टाइम में आ जाए, ठीक है, कस्टमर ज्यादा मुझे परेशान ना करे, मैं दूर जाके बैठा रहूं, ठीक है, और 10:30 से 5:30 बजे निकलने का टाइम देखूं। आपके अंदर क्या जज्बा ऐसा है कि आप अपने जिसके यहाँ पे काम कर उसके लिए कुछ देने का जज्बा कहाँ बचा आपके अंदर? एक जमाना हमने देखा था जब एम्प्लॉय जो था वो अपने जहाँ भी जॉब करता था वहाँ पे 100% देता था, अपने मालिक के लिए वफादारी रखता था। अब वफादारी है? नहीं है। तो मालिक देख नहीं रहा क्या? आजकल तो सीसीटीवी कैमरे का जमाना है, मालिक सामने नहीं है, सीसीटीवी कैमरे से सब कुछ दिख रहा है। इस कारण से कई बच्चों की नौकरियां चली जाती है। कारण क्या है? सिर्फ अपना अपना सोचना। जबकि जॉब अगर आप करने जा रहे हो तो दूसरों का सोचो, और अगर तुम्हें अपने ही ज्यादा सोचना है तो डू सेल्फ बिजनेस और बिजनेस। ये उनके लिए रहते जो अपने अपने ज्यादा सोचना चाहते हैं। तो अपने अपने थोड़ा सोचो, फिर ठीक है, फिर हमें अपने में सेंटर रहना, हमें नहीं करना दूसरों के अंदर में काम। लेकिन जॉब करने जा रहे हो तो या दूसरे की भलाई देखो, क्योंकि आप जब तक भलाई दे पा रहे हो तब तक आपकी जॉब है। जो लोग देख सुन नहीं रहे उनको मैं बहुत अच्छे से एक सलाह दे देना चाहता हूँ। सलाह मैं अपनी पर्सनल लाइफ से ये देना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी कितने एम्प्लॉय रहे, कितने एम्प्लॉय चले गए आगे। जब मैं एज ए प्रोफेसर एचओडी था, लेकिन उनके जाने के कारण सबसे बड़ा मैंने क्या देखा, वो अपने डायरेक्टर के सगे नहीं थे। वो हमेशा अपना अपना देखते थे, ना बच्चों को पढ़ाते थे, ना बच्चों के भविष्य का सोचते थे, ना संस्था की उन्नति का सोचते थे। सिर्फ उनको टाइम की सैलरी चाहिए, तो बॉस ने भी उनको धीरे से निकाल दिया बहाना बना के, क्योंकि बॉस सब देखता है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, लो एनर्जी। तीसरा जो दुश्मन बना है, कम शक्ति जिसको हम कहते हैं, एम्प्लॉय के अंदर इसका लो एनर्जी बहुत है। मैं आप सबको अगर देखता हूं तो आप सबको देख के लग रहा है कितने की शक्ल में मुझे एनर्जी दिखती है, ऊर्जा ही नहीं है।
शक्ल में हमेशा चिंताओं की लकीरें, हमेशा इरिटेशन, हमेशा नेगेटिविटी, हमेशा गुस्सा। मैं अभी यहाँ बैठ के देख रहा हूँ। और अच्छी बात कोई कहे तो अवॉइड कर दो, और नींद तो आती है। ये सब चीजें आपके पापा के अंदर थी। पापा से कभी हिम्मत आने पर कल संडे को पूछ रहा, पापा क्या ऑफिस में आ करते थे क्या अपने जमाने में, जब यंग थे? आज तो चलो एज आज आप सो भी जाते हो, जब यंग थे क्या उन्होंने शक्ल में 12 बजे का ऑफिस में काम किया? नहीं किया। तो उन्होंने ऑफिस में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो वर्क किया वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क किया। एनर्जी हमेशा क्या रखी? अच्छी रखी। और आपकी एनर्जी लेवल देख लो, अपने शरीर को देखो जरा, कैसे बैठे? ऐसा लग रहा है कि दुनिया से हार गए। अभी तो दुनिया देखी तक नहीं, दुनिया हार गए, बड़ी बड़ी जंगें हार गए, घर में खाने के लाले पड़ गए, माँ बाप रास्ते में आलू प्याज का ठेला लगाते, ऐसी हालत है। मैं रियलिटी बोलता हूँ कि आपके माँ बाप की अभी सैलरी पूछे तो अब सैलरी बहुत ज्यादा है, पैसा तो है, ऐसा तो है नहीं, तो क्यों आपके अंदर ये मुरझाया पड़े? लो एनर्जी क्यों है? शक्ल में भाड़ा की वजह रहते हैं। जॉब में अगर जब आप जाए रोज मुस्कुराए, क्योंकि बॉस मुस्कुराते हुए चेहरा को ही आगे बढ़ाता है। घर में चाहे कितनी तनाव चले, वहां पे आपका एनर्जी आपको 100% दिखानी है। ये चीज आपके इंदौर भोपाल के बच्चों को ज्यादा आती है। कभी इंदौर भोपाल के बच्चों से बात करना, सीधे एक लाइन में तुम समझा देंगे। देखो यार, धोनी सूरत अगर आपको रखनी है तो घर में रोइएगा, घर होने की जगह है, ऑफिस नहीं। नंबर 4 लिखिएगा, कोई क्रिएटिविटी ना होगा, नो क्रिएटिविटी। चौथा पॉइंट, प्रतिभा जी लिखते भी जाइएगा। अच्छा, अपने अंदर आपको ध्यान रखना, क्रिएटिविटी रखे, कुछ नया क्या करे, दिखाए बॉस को क्या होता है। बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनिएगा। लास्ट वाले भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वाले थोड़े से कई बार अपने सुहाने मौसम में निकल जाते हैं। निकल जाओ पीछे से। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्रिएटिविटी के बारे में। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान समय में आपको ये ध्यान रखना है कि जो बॉस होते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। फिर वही बात है, प्रतिभा को सब देख रहे हैं, जाते हुए वो जाएगी तो थोड़ा सा उसके सैल्यूट ही कर दो। हाँ, यहाँ के लोग तो सेशंस में कोई जाता तो उसको सब लोग मिलकर देखते रहते जब तक वो चला रहे। ठीक है, तो उसको सैल्यूट में उसके ऐसे सैल्यूट करो ना पहले। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4th पॉइंट, कौन चला गया? अरे बेटे का फोन आता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, नया को सीखिए। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आजकल के नौकरियों में एक चीज देखी जा रही है, एम्प्लॉय से हमेशा उम्मीद की जाती है कि भैया वो कुछ नया नया सीख के आए और बॉस को नई नई चीजें दिखाए। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो आपकी जॉब जल्दी लॉस हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। रहता कौन है? वही रहता है जिसने नई नई चीजों को क्या किया, कैप्चर किया। वही बिजनेस में भी रहता है, वही जॉब में भी रहता है, वही सेल्फ बिजनेस में भी रहता है, जिसने नई नई चीजों को क्या किया, कैप्चर किया। और अगर आप कैप्चर नहीं कर पा रहे तो मार्केट क्या करेगा, आपको बाहर करेगा। तो नई नई चीजों को क्या करो, सीखो, क्रिएटिविटी लाओ, जल्दी जल्दी नहीं सीखो। 5th पॉइंट लिखिएगा, लेट आना, अराइविंग लेट। नहीं, शुरू में तो टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन बाद में तो ये हो जाता है ना। आपको ध्यान रखना, 1 महीने के अंदर शेड्यूल सबका बिगड़ता है। शुरू में तो शटर खुली नहीं, सर ऑफिस बंद है क्या? ठीक है, अपने अंदर ये आदत मत रखिएगा, भले ही आप कितने पुराने एम्प्लॉय बन जाएंगे। अगर जॉब कर रहे हो तो टाइम से आओ ना। आपको ध्यान रखना है कि आप सोचते हैं कि भाई हम पुराने होंगे तो कार हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। मत भूलिएगा, जॉब में आपका बॉस सब कुछ कर सकता है। सिर्फ एक नमस्कार बस की देरी है, बस। एक बार ऐसे बस कर दिया, आप क्या कर लो, कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा। लेट मत आइए, लेट काम मत करिए। अगर आपको ये लेट का प्रोसेस समझना है कि लेट से कैसे बचते हैं, आप किसी साउथ इंडियन बंदे के साथ कभी अगर काम करें तो साउथ इंडियन बंदे एकदम सारे तो सर अपने पास है साउथ इंडियन में, थोड़ा एक्सपीरियंस बता सकते हैं, लेकिन वो अभी काम नहीं किया ना। कल्चर तो उनका हाँ, साउथ, लेकिन जबलपुर में ज्यादा था। दिक्कत यह होगी, कल्चर बाहर है लेकिन रहे आ जाओ। तो साउथ इंडियन बच्चे का, मैं साउथ इंडियन बच्चे का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। साउथ इंडियन बंदा 10:30 का टाइम में तो 10:30 बजे आता है, और 5:30 का टाइम में तो 5:30 बजे चला भी जाता है। वो 1 मिनट लेट नहीं होता, 1 मिनट जल्दी नहीं होता। जापान, चाइना, यूएसए में भी एम्प्लॉय इसी कदर के पाए जाते हैं। वो टाइम से आते, टाइम से जाते हैं, ओवर टाइम नहीं करते और लेट कभी नहीं होते। तो उनके पास पैसा हमसे ज्यादा। सर अपने यहाँ की मानसिकता है कि जब टाइम देगा तब काम नहीं करेंगे, ओवर टाइम में काम करेंगे। हाँ, ओवर टाइम में पैसा मिलेगा। ठीक है,
और हम ये सोचते हैं कि ओवर टाइम में बॉस खुश होकर कि देखो इतनी मेहनत कर रहा है। बाकी पूरे दिन कुछ नहीं। 6 घंटे तुम सो रहे थे, 4 घंटे मेहनत कर रहे हो, 4 घंटे में बॉस खुश होकर कि देखो इतना मेरे लिए डेडिकेटेड है कि घर में नहीं गया, रात 10 बजे भी फाइलें बना रहा है। फैक्ट्री सर, फैक्ट्री का यही सिस्टम है। और क्या, और सुबह के 6 घंटे जो तुम्हें मिले, 6-7 घंटे, तब तुम सिर्फ कॉफी पी रहे हो, बाहर टहल रहे हो, फोन कर रहे हो। ठीक है, इनको भी कॉल आ गया, जाओ। 6th पॉइंट आप लिखिएगा, 6th पॉइंट आप लिखिएगा, हमेशा अनप्रिपेयर रहना, ऑलवेज अनप्रिपेयर। 10 पॉइंट का है, 6वां पॉइंट हम पहुंच चुके हैं। ऑलवेज अनप्रिपेयर। कैसे अनप्रिपेयर? आप जो ऑफिस में जब जाते हो तो कपड़े ढंग के नहीं पहने, मीटिंग आज है, मीटिंग के लिए तैयारी कुछ की नहीं, और सबसे बड़ी गुनाह आप क्या करते हो, जिस दिन आप ऑफिस में जाते हो तो माइंड को सुबह सेट किया, आप मान लो कि घर में थोड़ी तनाव की स्थिति बन गई, क्या आपने माइंड को सेट करके पॉजिटिव माइंड के साथ ऑफिस में आए, आप मूव लटकाए आते हो, उसके बाद जो 3 एम्प्लॉय जो खुश हो जाते हो उनको भी कहते हो, उनका भी दिमाग खराब कर देते हो। सुन, मेरे घर में ऐसा हुआ, वो 3 ने कहा हो, पता चला कि उनके घर में सब अच्छा, तो वो तीनों भी नहीं, वो लोग सोचते कल के दिन मेरे घर में भी होगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप खुद तो गलत माइंडसेट के साथ आए, वो 3 बंदों का माइंडसेट खराब किया, या 4 बंदों का माइंडसेट लेस हो गया, और पूरी दिन की सैलरी आप ले रहे हो। ये आप ध्यान रखिएगा, बड़े महानगरों में ध्यान रखिएगा, कहा जाता है इस डोर के बाहर अगर आ रहे हो तो डोर के बाहर घर को छोड़ के आइएगा। सर आजकल तो एनुअल रिपोर्ट मांगते हैं हर महीने। अरे एनुअल नहीं, 3 महीने का रिपोर्ट, 1 महीने का रिपोर्ट मांग नहीं रहता एम्प्लॉय का, क्या कर रहा है वो बंदा बैठा है। तो आपको ध्यान रखना प्लीज, आप लोग घर की बातों को लाके यहाँ पे कभी ना आए। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है, जिसके अगर जो गलती आप करते हो, नो क्वेश्चन एट इंटरव्यू। इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन या सजेशन ना होना, इस बार इंटरव्यू कह रहा हूं, मीटिंग्स में कोई क्वेश्चन या सजेशन ना होना। 7 पॉइंट है ना। हाँ, मीटिंग में सबसे ज्यादा गलती हमारे जबलपुर वाले करते हैं। क्या करते हैं, मीटिंग हो रहा है, सामने वाले ने सजेशन दिया, सर आई सजेशन कंपनी को ऐसे ग्रोथ देना चाहिए, हम लोग आराम से बैठे खत्म तो हो। आपको पता है कि बॉस को अगर सजेशन दे जाए तो बॉस को कितना अच्छा लगता है। बॉस मीटिंग रखा, बॉस मीटिंग क्यों रखता, सजेशन देने के लिए। हमारे यहाँ के बच्चे क्या कहते हैं, सजेशन नहीं देता, टाइम ऐसे नीचे से ऐसे देखते रहते, मोबाइल को ऐसे ऑन किया, नहीं मन में चलता रहा कि ये चालू हो गया। ठीक है, तो सजेशन ज्यादा क्या करे आप दे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सजेशन देने से आप बॉस के आंखों में क्या करोगे, उठेंगे, तो आप जॉब क्यों लॉस कर दे, तो सजेशन देते हैं, बॉस कहते हैं जब तक वो मुरझाया जा रहा रहता है, इसको क्या करो, अलग करो, या प्रमोशन ही नहीं मिलता उनको जो सजेशन नहीं देते। 8वीं गलती आप क्या करते हो, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। डिप्रेशन, मैं बता दे रहा हूँ, जबलपुर सबसे ज्यादा डिप्रेशन दिखाने वाले लोगों जगहों में से एक है, मैंने तो कई बार देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ के बच्चों में इतना डिप्रेशन आता है जैसे पूरे घर को चलाने की समस्या आपके सिर पे है, जबकि सबके पिता के पास काफी पैसा है। ये मैं पहले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको विश्वास होना चाहिए कि आपके माँ बाप के पास पैसा है। वाई यू आर डिप्रेस, क्या उनने जिंदगी में कुछ सोच के नहीं घर चलाया क्या? आप तो ऐसे डिप्रेशन दिखा दो जैसे पापा ने कुछ सोचा ही नहीं, वो अखबार पढ़ रहे तो सोच लो कि अरे मुझे लगता है वो ऐसे ही है, अरे उन्हें सब जमा करके रखा है। आप अपने लाइफ में देखो ना यार, काहे की डिप्रेशन, पूरे ऑफिस में जबलपुर वाले बच्चे कई बार डिप्रेशन में दिखते हैं, इतनी टेंशन जैसे पूरे घर में रोटी और चावल लाने की टेंशन है। प्लीज डोंट शो एनी डिप्रेशन। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, आपके घर के डिप्रेशन से किसी को कोई मतलब नहीं है। आपके घर में क्या चल रहा है, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी को मतलब नहीं है। इफ यू आर इन जॉब, मुझे आपके काम से मतलब है। 9, लैक ऑफ ट्रेनिंग, 9वां पॉइंट। 2 पॉइंट और है, कभी ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग करना ही नहीं है। ट्रेनिंग मतलब क्या, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर किसी चीज का जॉब आपको मिला है, ध्यान से सुनिए भाई, आपको भी मैं कह रहा हूँ, अरे ये हमारे भाई साहब लिख ही रहे हैं, कंटिन्यू। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको नई नई सॉफ्टवेयर में काम सीखना पड़ेगा कि नहीं। क्या टैली में काम कर रहे हो तो टैली हमेशा रहेगा? मान लो कि टैली की जगह बिजी सॉफ्टवेयर ने मार्केट ले लिया, तो बिजी सॉफ्टवेयर सीखोगे नहीं क्या? एक्सेल की जगह हाल ही में एडवांस एक्सेल के कमांड्स मांगे जाने लगे, तो कईयों ने जॉब से बाहर हो गए क्योंकि उन्हें एडवांस एक्सेल सीखा नहीं। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपने शहर के बेहतरीन ट्रेनर के साथ आप मिले रहो। मैं हमेशा कह रहा हूँ, कारण क्या है, जब आपके जॉब में कोई चेंज आता है, आपको नई टेक्नोलॉजी की जरूरत आती है, तो बेहतरीन ट्रेनर से आप जाके नई टेक्नोलॉजी सीख लीजिए, तो लंबे समय तक आप बने रहोगे। हमारे जबलपुर वाले या हमारे छोटे शहरों वालों का एक बहुत बड़ा दोष किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी बदली वो जॉब डिजाइन जरूर कर देंगे पर ट्रेनर से सीखेंगे नहीं। और अगर ट्रेनर से नहीं सीखना तो यूट्यूब से सीख लो, यूट्यूब से नहीं सीखना तो गूगल से सीख लो, कुछ तो कर लो।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब नई कोई चीज आती है तो उसको क्या करो, नेट से या ट्रेनर से सीख लो, जिससे आप लंबे उसमें क्या हो, बने रहो। और 10वां लास्ट पॉइंट जो आप गलती करते हो जिस कारण से आप जॉब को गवा देते हो अपनी, वो क्या है, नो फोकस ऑन जॉब। मैं आपको बता दे रहा हूं, ईमानदार एम्प्लॉय आजकल इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। मैं क्लियर बता रहा हूं, आजकल ईमानदार एम्प्लॉय है ही नहीं कोई। सब क्या करते हैं, सिर्फ वहां पे टाइम पास करने जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है घर में रहोगे तो घर के काम करने पड़ेंगे। ठीक है, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, दूध लाना, सब्जी लाना, तो बोले चलो ऑफिस में जाके बैठते हैं, कम से कम घर से तो बच गए। अब ऑफिस में जाके तुम क्या कर रहे हो, टाइम पास। आज वो जमाना आ गया जिस जमाने में हम एक ईमानदार एम्प्लॉय की गुजारिश करते हैं, भगवान के सामने जाके हर व्यापारी, हर मालिक कहता है सर आए एक एम्प्लॉय ईमानदार दे दे भाई, कोई ईमानदार बचा नहीं, सब के सब जो है वो नालायक नौटंकी बाज है। हम सीसीटीवी सिर के ऊपर क्यों टांग के रखे आजकल, क्यों सीसीटीवी आजकल का लगा है, सीसीटीवी चोरों के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए लगाना पड़ रहा है। हाँ, कि काम कर रहे कि नहीं कर रहे। एक मालिक को बीपी क्यों हाई होता रहता है, क्योंकि वो घर में देखता है कि सारे लोग नालायक टाइप में बैठ के बात करते हैं, कोई काम ही नहीं करना चाहता, उसका बीपी हाई होकर तमतमाते वो ऑफिस में फोन करता है, प्रभु काम कर लो ना, सब अपने पैनल से सब उठ गए। आज का एम्प्लॉय सिर्फ बॉस के आने पे ही काम करता है, बाकी काम नहीं कर रहा। आप क्या सोच रहे हो, जो बेमानी आप बॉस के साथ कर रहे हो, ये बेमानी बॉस आगे फॉरवर्ड करता है, पता कैसे, अगली जॉब में जब जाओगे तो रेफरेंस तो तुम्हारी रिज्यूमे यही का दोगे ना, हमने 5 साल विस्तार में काम किया, फोन आया विस्तार में, अब मेरे यहाँ सचिन सर के पास, तो हम लोग क्या बताएंगे उसको, अब ये बताएंगे सर 8 to 10 पूरे सुबह 8 से रात 10 बजे तक मेहनती बहुत है, ये बताएंगे कि तुम्हारी और गुणगान गाएंगे, क्या बताएंगे, जल्दी बताओ, क्या ये बहुत बड़ी बात बोल रहा है। विस्तार में आपने 5 साल ऐसे नौटंकी करके काम किया और नई जगह आपने रिज्यूम डाला, उससे रेफरेंस मुझसे मांगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं रेफरेंस पॉजिटिव दूंगा कि नेगेटिव, नेगेटिव दूंगा ना, और नेगेटिव रिस्पॉन्स पे गई नौकरी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी ये जो फोकस नहीं है ना आपके काम के प्रति, ये आपके आने वाले फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। हर बॉस दूसरे बॉस से बात करता है, शायद आपको ये नहीं पता, हर बॉस दूसरे बॉस को फोन लगा के पूछता है आपका काम किया सर अच्छा है कि नहीं, और आपकी डिग्री जो तेल लेने, अगर बॉस प्रीवियस बॉस ने अगर तुम्हारी निंदा कर दी, कहीं जॉब नहीं लगेगी, आप लिख के रख लीजिए। आजकल मोबाइल नंबर सिर्फ बात करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये 10 पॉइंट में मैंने आपको ये बताया अपने जॉब को कैसे बचाओ। टर्मिनेट करने से पहले 2 बहुत बेहतरीन लाइन बोल के मैं टर्मिनेट कर रहा हूं। वर्तमान समय 2021 में, क्योंकि आप लोग को लगता है कि आजकल सब कुछ दाल चावल की तरह बहुत सस्ता और आसान हो गया है, मैं आपको 2 बहुत बड़ी चीजें बता दे रहा हूँ 2021 की। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जॉब, बिजनेस, सेल्फ बिजनेस सब कुछ चलाने के लिए आज मेहनत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आज कंपटीशन है। कुछ भी कर लो, आपको ये मान के पहले दिन फर्स्ट डे आपको एक मान के चलना चाहिए कि आई हैव टू फेस कंपटीशन। तो कंपटीशन से लड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा। आज वो जिंदगी नहीं रही कि आपकी एकमात्र पोस्ट में आप बैठे हो, 60 साल तक रिटायर्ड हो जाओगे, कोई कंपटीशन नहीं देने वाला है। आपके बाद जो भर्ती होते ना, 2 साल बाद जो भर्ती हुए, उन्होंने आपको कंपटीशन देके निकालवा दिया। तो पहली बात क्या याद रखो, कंपटीशन है।